नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने भी रामायण को देखा होगा और रामायण से जुड़ी कहानियों को पढ़ा होगा। आप लोग यह भी जानते होंगे कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हो गया था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उसे केवल नाक और कान काट करके छोड़ दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा का पति कौन था, जो रावण की मृत्यु का कारण बना? और रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? और रावण के मरने के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई? शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन और दानवों के राजा कालका के पुत्र की पत्नी थी। कई दानवों को मारकर समस्त संसार पर राज करने की इच्छा करने वाले रावण ने अपने बहन के पति का भी वध कर दिया था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम मेरे भाई खर और दूषण के पास रहने के लिए चली जाओ। तभी भगवान राम और लक्ष्मण सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां रावण को देखने के बाद शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्व सर्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उससे बताया कि उनका विवाह पहले ही सीता के साथ हो चुका है, अतः वह उससे विवाह नहीं कर सकते। शूर्पणखा को यह बात सुनकर के अत्यंत ही क्रोध आया। वह सीता जी को मारने के लिए दौड़ी। यह देख करके पास में खड़े हुए लक्ष्मण जी ने अपना धनुष उठाया और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक और कान कटने के बाद शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और वह अपने भाई खर के पास जाती है। खर ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षस भेजे, लेकिन राम ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। शूर्पणखा और ज़्यादा क्रोधित हो गई, रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसके इस अपमान का बदला लेकर वह रहेगा। रावण ने इसके बाद सीता का हरण किया और सीता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर शूर्पणखा ही रावण के वंश का विनाश का कारण बनी, जो रावण की मृत्यु के बाद कहाँ चली गई। क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा का पति आखिर था कौन, जो रावण की मृत्यु का कारण बना? तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं। मित्रों, रामायण में जब भगवान राम के हाथों रावण का वध हो जाता है, तब रावण की मृत्यु के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? आज के वीडियो में हम आपको शूर्पणखा से जुड़े हुए कई रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। और अगर आपने इन रहस्यों को जान लिया तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। विभीषण लंका के राजा बन गए थे और विभीषण लंका को बड़ी शांति और प्रेम भाव से राज किया करते थे और अपनी प्रजा का ख्याल अच्छे तरीके से रखते थे। परंतु रावण की बहन शूर्पणखा का भगवान श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेने चाहती थी, इसलिए उसने लंका को छोड़कर जाने का निश्चय किया। वह जंगल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को रावण की माता कैकसी ने लंका से निकाल दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के भारत के दंडकारण्य के किष्किंधा राज्य में स्थित था। खर और दूषण नामक राक्षस जो रावण के सौतेले भाई थे, वह दंडकांड के अधिपति थे। इन सभी की मृत्यु के बाद शुक्राचार्य विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करने के लिए किष्किंधा में रहा करते थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति की उन्नति के लिए और अयोध्यापति श्री राम से बदला लेने और अपने पतन करने के लिए बदला लेने की इच्छा जाहिर करती है और वह शुक्राचार्य से कहती है कि वह अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शुक्र जी ने कहा, यहाँ राजा सुग्रीव, लंकापति राजा विभीषण तथा समस्त भारत के सभी जितने भी राजा हैं वह राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर न तो कोई कार्य हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ, वहाँ जा कर के उन लोगों से मिलना होगा जो आज भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा भगवान शुक्रदेव की शक्ति यानी शुक्राचार्य की मंत्र शक्ति से
समुद्र के उस पार पहुंच गई। उस देश का नाम सऊदी अरब था। दोस्तों, वहाँ के लोग कबीलों में रहते थे। वह पशु पक्षियों की तरह जंगलों में कच्चा मांस खाते थे और जिसके लिए वह आपस में लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मार काट भी किया करते थे। उनके रहने और जीवन जीने के केवल दो ही कारण थे। पहला, शिकार करना और दूसरा, जो भी स्त्री मिल जाए उसके साथ संभोग करना। वहाँ पर कोई भी ताकतवर पुरुष किसी भी स्त्री के साथ आसानी से संभोग कर सकता था। उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस देश का सरदार यानी राजा हर स्त्री के साथ संभोग कर सकता था। दोस्तों, शुक्राचार्य पाप यानी अंधेरे को बढ़ाना चाहते थे और वह चाहते थे कि वह केवल पापियों की मदद से ही बढ़ सकता था और यहाँ पर सिर्फ पापी ही रहते थे। मित्रों, आपको बता दें, सूर्पनखा की नाक कट जाने के बाद वह अपना आधा चेहरा कपड़े से ढक कर रखती थी, परंतु वह बेहद ही सुंदर थी। वह माया भी जानती थी। वह माया से कोई भी रूप आसानी से ले सकती थी। दोस्तों, शुक्राचार्य ने सूर्पनखा से कहा कि हमें अपनी जाति और वंश को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी होगी। उन्होंने भगवान शिवलिंग यानी शिवदेव के शिवलिंग की स्थापना की और अपने सामने सूर्पनखा को बैठाकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी। कहा जाता है वहाँ पर थोड़ी देर में एक कबीले की टोली निकली, जिसमें मुखिया एक आदम था, जो भयानक लंबा चौड़ा और हष्ट-पुष्ट शरीर का मालिक था। वह व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि जानवरों को शक्ति से परास्त कर सकता था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है और उसके सामने एक सुंदर स्त्री बैठी है। उस सुंदर स्त्री को देख करके वह उस पर मोहित हो गया और उसे पाना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी मुझे सूर्पनखा मिल जाए और मैं इसके साथ भोग विलास आसानी से कर सकूं। तथा कबीले के समस्त लोग भी यह चाहते थे कि सूर्पनखा उनके कबीले में आ जाए। जब उनका सरदार, जो कि एक आदम था, उसके साथ संभोग कर लेगा, तब वह भी उनके साथ संभोग कर पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए वह सूर्पनखा के पास जाता है और उसके सामने विवाह की इच्छा रखता है। सूर्पनखा कहती है, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ बातों की शर्तें तुम्हारे सामने रखनी होंगी और तुम्हें उन चीज़ों को पूरा करने पड़ेगा। आदम सूर्पनखा को पाने के लिए पागल था। वह उसकी हर शक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया। सूर्पनखा ने कहा, मैं तुमसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें लंकापति विभीषण और अयोध्यापति श्री राम से मेरा बदला लेना पड़ेगा। आदम इस बात के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कबीले के रस्मों रिवाज से सूर्पनखा और उस आदम का विवाह हो जाता है और जब उनकी पहली रात आती है, तब सूर्पनखा एक कागज पर उससे अपने दोनों बदलों को पूरा करने में उसके सहयोग की मांग करती है और उस पर उसके हस्ताक्षर करा लेती है। मित्रों, बताया जाता है कि जैसे ही कबीले के सरदार ने सूर्पनखा का घूंघट उठाया तो वह डर के भाग गया, क्योंकि उसकी नाक कटी हुई थी। उसके पश्चात सूर्पनखा ने सारी सच्चाई उस व्यक्ति को बताई। आदमी चाहता था कि उसकी पत्नी की बेइज्जती ना हो, तो उसने अपने कबीले में एक रिवाज स्थापित कर दिया कि आज से कबीले की सभी स्त्रियां अपने मुंह को ढक के रखेगी, ताकि उसकी पत्नी की सच्चाई किसी और को मालूम ना हो। कहा जाता है तभी से कबीले के लोग मुंह ढकना प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, जिस प्रकार उसने 2 शर्तें रखी विवाह के लिए, वैसे ही आज भी मुस्लिम लोग शर्तें रखते हैं, जिसे मेहर की रकम कहा जाता है, जो तलाक होने की स्थिति में पति को अपनी पत्नी को लौटाना पड़ता है। कहा जाता है कि उस आदम ने सूर्पनखा का नाम हवा रख दिया। बाद में आदम और हवा से ही मुस्लिम जाति की उत्पत्ति हुई और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आज पूरी दुनिया में फैल गए हैं। कहा जाता है कि शुक्रदेव ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, वहीं पर मक्का मदीना है
और जो भी राक्षस हैं वो इसी धर्म के प्रतीक हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गंगा जल चढ़ा देता है तो सारी राक्षस जाति का पतन हो जाएगा। मित्रों, ये थी कहानी सुबनखा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।